Welcome back. And today I am here with the new topic, the cost benefit analysis. And the cost benefit analysis is the different thing from the cost effective analysis, because the cost effective analysis is known as the comparison when we compare the two or more than two products, techniques, whatever. And when we are comparing that, which one is the more effective, which one is the more better, so that is the effective analysis. When we want to know that which technique or which method is better for that situation, then we are using that. And the cost benefit analysis is the starting point, means when we are going to the start anything new and we just want to take any decision regarding that then in that situation we are using the cost benefit analysis. So the cost benefit analysis with our एग्जाम्पल. एंड एग्जाम्पल इज होमवर्क, कि आपका बच्चा है या आप हैं होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट कंपेयर कि आपको क्या करना है, कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाना है. देखो कोस्ट बेनिफिट जो एनालिसिस है वो मे बी क्या हो सकता है, फाइनेंशियल टर्म में भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल टर्म में भी हो सकता है. हाउ, ये कैसे हो सकता है नॉन फाइनेंशियल टर्म में? सपोज करो आप एक स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है उनको हर साल अच्छा इंक्रीमेंट देने के बजाय उनको क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं. कैसे? कि उनको डेली फ्री में लंच में चाय पिला रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज दी जा रही है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रोच को यूज किया जाए. और इसे हम हर चीज में यूज कर सकते हैं, हर छोटी से छोटी डिसीजन में और हर बड़े से बड़े डिसीजन में. अब छोटे डिसीजन में कैसे कर सकते हैं? सपोज आपके घर का एग्जांपल लेते हैं, यू वांट टू परचेज द एसी, आपको एसी परचेज करना है, तो आप क्या करेंगे? अब कॉस्ट और बेनिफिट लगाएंगे, और इवन लगाते भी हैं, बस टेक्निकली आपको पता नहीं होता कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं. आप क्या करते हैं, कोस्ट देखते हैं कि हमारी जो, अगर हम स्प्लिट एसी लेंगे तो हमारी कॉस्ट इतनी आएगी, अगर हम विंडो एसी लेंगे तो हमारी कॉस्ट इतनी आएगी. इट्स ओके. सपोज करो आपका जो स्प्लिट एसी है वो कॉस्ट आपको उसकी दिख रही है अभी फिलहाल कि ज्यादा की आएगी, ज्यादा की लग रही है, लेकिन आपको जो आपका विंडो एसी है उसकी कम लग रही है. लेकिन जब आप उसके बेनिफिट्स को भी एनालाइज करते हैं, तो जब क्या देखेंगे, आपकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपकी वो कम हो रही है. अगर आप स्प्लिट एसी लेते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम आएगा, ठीक है. अगर आप विंडो लेते हैं तो आपकी वायर्स पे भी ज्यादा इफेक्ट होगा, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी ज्यादा आएगा, ठीक है. इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्च हो जाएगी. तो आपको क्या लगा अल्टीमेटली, जोन सा पोर्शन हैवी होता है उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं. अगर आपकी कॉस्ट हैवी है और बेनिफिट क्या है, कम है, इट मीन्स आपको आपका वो डिसीजन क्या है, रोंग है. अगर आपकी कॉस्ट कम है और आपके बेनिफिट्स ज्यादा हैं तो आपका डिसीजन राइट है. तो इस केस में आप क्या देखेंगे कि अगर आप स्प्लिट एसी लेते हैं तो आपको बेनिफिट ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा है, तो आप डिसीजन क्या लेंगे कि हमें स्प्लिट एसी लेना चाहिए. तो इसी तरह से आप छोटे से छोटी चीजों में एनालिसिस करते हैं कि आपकी कॉस्ट क्या लगेगी, यानी कि आप क्या इन्वेस्ट करेंगे और आपको क्या रिटर्न में मिलेगा, उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं. तो अल्टीमेटली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज नोन एज द डिसीजन मेकिंग टूल. इट जस्ट हेल्प टू टेक अ डिसीजन. करना चाहते हैं, कोई भी नई ब्रांच शुरू करना चाहते हैं अपनी स्कूल की, या फिर आप इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको नई मशीन लेकर आनी है ऑर्गेनाइजेशन में, या आपको सेल्स को बढ़ाना है, वट एवर कोई भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाते हैं और कॉस्ट और बेनिफिट के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं कि हम कितना लगाकर कितना पा सकते हैं. तो उस बेसिस पर आप इजीली जो है डिसीजन ले सकते हैं. अब सपोज करो आपने, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी मशीन, स्कूल के ही लिए ही लगा लो, आपको एक टाइपराइटर या आपको क्या है फोटोस्टेट मशीन, कोई भी इक्विपमेंट खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो भी खर्च होगी इनडायरेक्टली जो उस पर खर्च होता है, पेपर, जो पेपर चाहिएंगे उसके लिए, तो जो ये सारी कॉस्ट होती है उनको ऐड ऑन करो. फिर उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उससे, ठीक है, उनको ऐड ऑन करो. अगर आपके बेनिफिट ज्यादा हैं तो इट मीन्स आप उस मशीन को खरीद सकते हैं, आपका डिसीजन करेक्ट है. अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और बेनिफिट कम आ रहे हैं उस चीज से, तो आप ये डिसीजन बिल्कुल भी ना लें, आप उस इक्विपमेंट को ना लेकर आए. तो इसी चीज में हेल्प करता है हमारा कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाता है टू टेक अ डिसीजन. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. होमवर्क. अब कोई बच्चा है आपकी क्लास में होमवर्क नहीं कर रहा है, तो वो कैसे एनालाइज करेगा? अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, इस अप्रोच को, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को,
कोई रीज़न है क्योंकि उसका काम करने का मन नहीं है, उसका खेलने का मन है। वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, उस टाइम वो लेज़ी हुआ है तो सोना चाहता है, उस टाइम उसे भूख लगी है तो वो खाना चाहता है, लेकिन पूरा दिन क्या करता है? स्टडी को अवॉइड करता है। तो उसने क्या कॉस्ट लगाई? उसको पनिशमेंट मिली है, उसने वर्क को अवॉइड किया है तो उसको डिग्री नहीं मिल पाई है, उसने पेरेंट्स के गुस्से को टॉलरेट किया, टीचर्स के गुस्से को टॉलरेट किया और उधर उसको बेनिफिट मिला फ्री टाइम। तो अगर इसको स्टूडेंट कंपेयर करे तो उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा लगी है और बेनिफिट कितना? ओनली फ्री टाइम। अगर इसको एक स्टूडेंट समझ जाए तो देख लेना कितना जबरदस्त डिसीजन मेकिंग हमारा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की। स्टूडेंट को समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और बेनिफिट कुछ भी नहीं हो रहा है, ना के बराबर में मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो इट मीन्स मेरा डिसीजन क्या है? रॉन्ग है, होमवर्क ना करने का। तो ये इस छोटे से एग्जाम्पल में मैंने इसको क्यों लगाया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को, सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल किसी भी टर्म में किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए और ये हमेशा आपको क्या करता है? करेक्ट और बिल्कुल ही करेक्ट आंसर प्रोवाइड करता है। जैसे अभी इस केस में देखा आपने कि बेनिफिट्स क्या थे? बहुत कम थे और कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी, तो डिसीजन क्या है? फिजिबल नहीं है। तो डिसीजन क्या है? एक बच्चे का रॉन्ग है कि होमवर्क नहीं करने का जो डिसीजन है रॉन्ग है। इट मीन्स उसको अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए और होमवर्क टाइम पर करना चाहिए। तो ये क्या करता है? डिसीजन लेने में हेल्प करता है हमारी। तो आप किसी भी एग्जाम्पल में इसको लगाकर देख सकते हैं। इसको टीचर के एग्जाम्पल में भी लगा सकते हैं कि एक टीचर है, वो किस टेक्निक से क्लास में पढ़ा रहा है और वो नई टेक्निक यूज़ करने जा रहा है कि क्लास में मैं आज इस टेक्निक से पढ़ा के देखता हूँ कि अब इससे ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं आते। उसके बाद वो क्या करेगा कि उस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए, उस टेक्निक मेथड को यूज़ करने के लिए उसे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी है, कितनी कॉस्ट लगी है, कितना टाइम लगा है, हर चीज़ को इंक्लूड करते हुए फिर उसके बेनिफिट देखेंगे कि क्या इफेक्टिवनेस आई है, कौन किस टाइप की लर्निंग हुई है, किस टाइप से वो पार्टिसिपेशन है बच्चों का वो करा पाए हैं। तो दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व करके वो एनालाइज करके क्या देख सकते हैं कि क्या उसने लगाया और क्या पाया। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा है इट मीन्स उसकी वो टेक्निक है वो अच्छी नहीं है, नेक्स्ट टाइम उसे वो टेक्निक यूज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर उसे बेनिफिट ज़्यादा मिला है इट मीन्स कॉस्ट कम और बेनिफिट ज़्यादा है तो वो टेक्निक बिल्कुल करेक्ट है, तो उसे उसको क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंट करना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इसी तरह से हमारी जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को एजुकेशन में इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और हमारा अगर डिसीजन करेक्ट है ऑब्वियसली क्योंकि हमने उसको एनालाइज करने के बाद लिया है। नॉर्मली अगर आप डायरेक्टली सोचें कि आज मैं ये करता हूँ, आज वो करता हूँ बिना किसी एनालिसिस के, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका डिसीजन जो है करेक्ट हो। अब छोटा सा जो हमने घर वाला एग्जांपल लिया था एसी वाला, आप बिना सोचे समझे विंडो एसी उठा लाए कि चलो स्प्लिट एसी सस्ता है, लेकिन बाद में आप क्या है हर महीने इतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो पे कर रहे हैं, तो आपको बाद में क्या होगा कि नहीं मुझे ये नहीं वो लेना चाहिए था। तो आपका डिसीजन गलत ना हो इसलिए पहले ही कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी टेक्निक यूज़ करने से पहले क्या करें? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टेक्निक को यूज़ करें और डिसीजन को प्रॉपर तरीके से लें, जिसके बाद क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयी का सैटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ेगा, टीम में यूनिटी आएगी, ठीक है? जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होगी, कस्टमर गुडविल होगी, यानी कि जो सैटिस्फैक्शन है पेरेंट्स का वो ज़्यादा होगा, टर्नओवर ज़्यादा होगी, आपकी एफिशिएंसी वर्क में ऑब्वियसली आएगी जब डिसीजन करेक्ट है। आपका जो ब्रांड इक्विटी है वो निकल कर आएगी, कोई एरर की कमी नहीं रहेगी, नो एरर। यहाँ पर क्या होगा कि एरर जो है रिड्यूस हो जाएँगे क्योंकि आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है, ठीक है? जो क्लाइंट है वो सैटिस्फाई होंगे आपके वर्क से। तो अब जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं इसको लगाने के। वो क्या होते हैं? लेट्स स्टार्ट। गोल। सबसे पहले आप यह देखेंगे कि आप जो चेंज करना चाहते हैं या चेंज लाना चाहते हैं या पर्टिकुलर मशीन परचेज करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्टिविटी में को इंक्रीज करने के लिए कोई टेक्निक यूज करना चाहते हैं, तो उसका गोल क्या है? ठीक है? तो पहले किसी भी चीज का गोल और ऑब्जेक्टिव, मान लो क्लास में एक टीचर जाती है पढ़ाने के लिए, इवन वो एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी देखती है। उन्हें एक सपोज करो ईवीएस का चैप्टर पढ़ाना है, तो उनका क्या है? ईवीएस पढ़ाने का गोल क्या है कि बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ पता हो, दे आर
ऑल फैमिलियर विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उनका गोल और ऑब्जेक्टिव ये है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव देखते हैं। तो एक टीचर क्या देखेगी, गोल सेट कर लिया है, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है कि एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को बताना है। उसके बाद वो ऑल्टरनेटिव देखेंगी कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है उसके पास, किन किन मैथड्स को, किन किन टेक्निक को यूज करके वो बच्चों को फैमिलियर कर सकती हैं हमारे एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद वो कॉस्ट और बेनिफिट, उसने जो मेथड लगाए यानी कि जो इन्वेस्ट किया और उसको रिटर्न में क्या मिला, फीडबैक क्या आया बच्चों का, तो उसको एनालाइज करेगी एक टीचर। उसके बाद सेंसिटिविटी, कि सेंसिटिविटी एनालिसिस होगा कि सेंसिटिव तरीके से इवेलुएट की जाएंगी चीजें कि हमें जो प्रोसेस हमने यूज किया है वो करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद ताकि हम जो है वो टू यू डू कि हमें क्या करना चाहिए, इस टेक्निक को कंटिन्यू करना चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक टीचर के पास इस चीज का आंसर आ जाता है। इस वजह से वो क्या ले सकती है, डिसीजन ले सकती है, अपना डिसीजन बना सकती है रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टेक्निक। ठीक है, तो ये सब हमारा है cost benefit analysis. So this was all about today's lecture. Hope आप सबको समझ आया होगा। हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। So enjoy learning.